क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में बिना किसी खास प्रयास के वित्तीय सफलता की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि अन्य अथक प्रयास करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम एक ऐसे मंत्र की खोज करेंगे जिसे कथित तौर पर आध्यात्मिक करोड़पति नहीं चाहते कि आप जानें। यह कोई जादुई सूत्र या रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपके सोचने और जीने के तरीके को बदल सकता है। क्या यह संभव है कि सफलता की कुंजी बाहरी कारकों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही निहित है? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां अनगिनत दरवाजे हैं, प्रत्येक एक अलग अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं, जबकि अन्य को खोलने के लिए आपको एक विशेष कुंजी की आवश्यकता होती है। यह कुंजी वह मानसिकता है जो हमें चुनौतियों का सामना करने, अवसरों को पहचानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। लेकिन अगर यह कुंजी जानबूझकर हमसे छिपाई जाए तो क्या होगा? अगर कुछ लोग यह नहीं चाहते कि हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास करें तो क्या होगा? यह कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। समाज अक्सर हमें सीमित विश्वासों और डर के माध्यम से नियंत्रित करता है। हमें सिखाया जाता है कि धन कमाना मुश्किल है, कि सफलता केवल कुछ लोगों के लिए ही आरक्षित है और कि हमें हमेशा दूसरों की राय को सुनना चाहिए। ये विचार हमारे मन में गहराई तक बैठ जाते हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हम सभी में असीम क्षमता है। हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हम अपनी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। वह मंत्र जिसे आध्यात्मिक करोड़पति नहीं चाहते कि आप जानें, वह यह है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। क्या आप इस यात्रा पर मेरे साथ आने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस मंत्र को जानने के लिए उत्सुक हैं, जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जा सकता है? तो चलिए मिलकर इस रहस्य को उजागर करते हैं और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपको न केवल अमीर बनाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। याद रखें, सफलता का मार्ग हमेशा खुला रहता है। बस आपको सही दरवाजा खोजना है और उसे खोलने की हिम्मत दिखानी है। लेकिन इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह आध्यात्मिक करोड़पति शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है। यह सिर्फ धनवान होने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था तक पहुंचने की बात है जहां भौतिक समृद्धि और आंतरिक शांति एक साथ मौजूद हो। अक्सर हम देखते हैं कि लोग धन कमाने के लिए अपने मूल्यों और सिद्धांतों को त्याग देते हैं, जिससे उन्हें अंततः खोखलापन और असंतोष महसूस होता है। सच्चा आध्यात्मिक करोड़पति वह है जो धन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दूसरों की मदद करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करता है। अब जरा सोचिए कि यह दृष्टिकोण आपके जीवन में कैसे लागू हो सकता है। जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना कर रहे हो, क्या आप केवल पैसे के बारे में सोचेंगे, या आप इस बात पर भी विचार करेंगे कि यह निर्णय आपके मूल्यों और आपके आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करेगा? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको एक ऐसी नौकरी का प्रस्ताव मिलता है जो आपको बहुत अधिक पैसा देगी, लेकिन आपको अपने परिवार से दूर रहना होगा और उन मूल्यों के खिलाफ काम करना होगा जिन्हें आप मानते हैं। क्या आप उस नौकरी को स्वीकार करेंगे, या आप किसी ऐसी नौकरी की तलाश करेंगे जो आपको आंतरिक शांति और समृद्धि दोनों प्रदान करे? यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मंत्र को केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि एक दर्शन के रूप में समझना चाहिए। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने जीवन को देखते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए, अपने डर का सामना करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें न केवल धनवान बनाता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। तथापि
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह मंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय, प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी और असफलताओं का सामना करना होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में असफलताएं सीखने के अवसर होती हैं और वे हमें मजबूत और अधिक समझदार बनाती हैं। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी के लिए सफलता का मार्ग अलग होता है। कुछ लोग उद्यमी बनकर सफल होते हैं, जबकि अन्य नौकरी करके या निवेश करके सफल होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने जुनून को खोजें, अपने कौशल का विकास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी दूसरों की राय से प्रभावित न हो। अपने दिल की सुने और उस रास्ते पर चलें जो आपको सबसे अच्छा लगता है। इसलिए उस मंत्र को याद रखें जिसे आध्यात्मिक करोड़पति नहीं चाहते कि आप जानें। यह एक ऐसा मंत्र है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता, आंतरिक शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जा सकता है। यह एक ऐसा मंत्र है जो आपको अपने जीवन का निर्माता बनने और अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति देता है। इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाएं और आप देखेंगे कि आपके लिए क्या संभव है। अब तक की इस यात्रा पर विचार करते हुए हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां अलग अलग दिशाओं से आई धाराएं एक विशाल नदी में समाहित हो जाती हैं। यह नदी हमारे ज्ञान और समझ की गहराई का प्रतीक है। हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाती है जहां संभावनाएं अनंत हैं। जिस तरह एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, उसी तरह इन विचारों में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हमने देखा कि कैसे आध्यात्मिक करोड़पति की अवधारणा केवल धन दौलत से परे है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जहां आंतरिक शांति और भौतिक समृद्धि एक साथ मौजूद है। यह एक ऐसा संतुलन है जिसे प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। जिस तरह एक कुशल नाविक तूफानी समुद्र में भी अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। ये विचार एक जटिल चित्रकला की तरह है, जहां हर रंग और रेखा का अपना महत्व है। जब हम इन रंगों को एक साथ देखते हैं, तो हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जो पहले कभी नहीं देखी थी। यह तस्वीर हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह एक संगीतकार अलग अलग सुरों को मिलाकर एक मधुर धुन बनाता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को मिलाकर एक सार्थक और संतोषजनक जीवन जीना चाहिए। हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से हमें भविष्य की ओर देखना है। जिस तरह एक पर्वतारोही ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद नीचे की ओर देखता है, उसी तरह हमें भी अब तक की अपनी यात्रा पर गर्व करना चाहिए और भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता है। इसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्पित हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह एक नदी पत्थरों को काट कर अपना रास्ता बनाती है, उसी तरह हमें भी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम उस अंतिम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं जो हमें एक नई दिशा देगा। यह निष्कर्ष हमें बताएगा कि हम कैसे अपने जीवन को और अधिक सार्थक और संतोषजनक बना सकते हैं। यह हमें सिखाएगा कि हम कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। जिस तरह एक दीपक अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह यह निष्कर्ष हमें ज्ञान और प्रकाश प्रदान करेगा। अंत में हमने उस यात्रा को पूरा कर लिया है जो हमें आत्म खोज और समृद्धि की ओर ले गई। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, संतुष्टि और दूसरों के साथ संबंधों में निहित है। जिस तरह एक बीज को अंकुरित होने के लिए सही वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें भी अपने सपनों को साकार करने
के लिए सकारात्मक मानसिकता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि कैसे आध्यात्मिक करोड़पति का मंत्र कोई गुप्त सूत्र नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह एक ऐसा तरीका है जो हमें अपने मूल्यों के साथ जीने, दूसरों की मदद करने और अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि धन एक उपकरण है और इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। जिस तरह एक कुशल कारीगर अपने औजारों का उपयोग सुंदर कलाकृतियां बनाने के लिए करता है, उसी तरह हमें भी अपने धन का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह एक पर्वतारोही ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए लगातार चढ़ता रहता है, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि आध्यात्मिक करोड़पति बनने का मार्ग आसान नहीं है। इसमें समय, प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्पित हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने डर का सामना करना होगा, अपनी कमजोरियों पर काबू पाना होगा और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। जिस तरह एक योद्धा युद्ध जीतने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या हम केवल इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखेंगे या हम इसे दूसरों के साथ साझा करेंगे? मेरा मानना है कि हमें इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करनी चाहिए। जिस तरह एक शिक्षक अपने ज्ञान को अपने छात्रों के साथ साझा करता है, उसी तरह हमें भी अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। अंततः आध्यात्मिक करोड़पति बनने का अर्थ है एक ऐसा जीवन जीना जो सार्थक, संतोषजनक और दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो। यह एक ऐसा जीवन है जो धन, शक्ति और प्रसिद्धि से परे है। यह एक ऐसा जीवन है जो प्रेम, करुणा और सेवा पर आधारित है। जिस तरह एक संत अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करना चाहिए। सच्चा अभ्यास अब शुरू होता है। आइए हम अपने जीवन को इस तरह से जिएं कि हम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बना सकें।